का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई हरिओम शर्मा। और आज हम पढ़ने वाले हैं डबल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। डबल नेचर ऑफ लाइट, जैसा कि इसका नाम है ड्यूल। ड्यूल का मतलब होता है डबल, डबल मतलब दो बार, ठीक है ना। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश जो है दोहरा व्यवहार करता है, इसलिए इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। देखो, प्रकाश जो है ये द्वैत प्रकृति का जो सिद्धांत है, तो डी ब्रॉगली नाम एक साइंटिस्ट थे, डी ब्रॉगली, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने बताया था जो प्रकाश है वो दो तरह का व्यवहार करता है। एक तो वो तरंग के रूप में व्यवहार करता है और दूसरा कण के रूप में। तो इसी कारण इसका नाम जो है डबल नेचर ऑफ लाइट रखा गया। तो प्रकाश जो है तरंग के रूप में कैसे काम करता है ये समझ लेते हैं। तो जब प्रकाश तरंग रूप में काम करता है, वेव्स फॉर्म में काम करता है, वेव्स फॉर्म में क्या होता है, व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है, विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है और ध्रुवण पोलराइजेशन। ये जो घटनाएं, तीन घटनाएं इसमें जो दे रखी हैं, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये घटनाएं तरंग रूप में ही घटित होती हैं। और कण के रूप में, पार्टिकल के रूप में जो काम करेगा वो करता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन प्रभाव और रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। ये तीनों प्रभाव जो हैं ये कण के रूप में काम करते हैं। तो अब ये दोनों रूप में जो काम करता है, डबल नेचर ऑफ लाइट के रूप में वो काम करता है, तो वो इस तरह से करता है। ये आप देख रहे हैं, ये डबल नेचर ऑफ लाइट का ये ग्राफ है। यहाँ प्रकाश कण के रूप में भी घट रहा है और तरंग के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। ये तरंगें दिखाई रही हैं, ये कण के रूप में चल रहा है, आगे पार्टिकल्स के रूप में चल रहा है। तो इस तरह का ये ग्राफ बनेगा जो डबल नेचर ऑफ लाइट का ग्राफ है। आगे समझ लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। डी ब्रॉगली ने एक फॉर्मूला दिया था, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। पी यहाँ पर किसी कण का संवेग है, तो एच प्लांक नियतांक है, एच अपॉन पी बराबर हो जाएगा एम इंटू वी, जहाँ एम कण का द्रव्यमान, किसी पार्टिकल्स का द्रव्यमान हो गया और वी उसकी वेलोसिटी हो गई, वेग हो गया। तो ये नोट पॉइंट दिया है। फोटोन कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। फोटोन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह एक फोटोन होता है जो प्रकाश से निकलता है। और फोटोन जो है कण तथा तरंग, पार्टिकल्स और वेव्स दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसलिए ये जो सिद्धांत है इसको डी ब्रॉगली का डबल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। चलो आगे देखते हैं कि डेफिनेशन देख लेते हैं। जब प्रकाश तरंगें अन्य तरंगों के साथ अन्योन्य क्रिया करती हैं तो इससे उत्पन्न प्रभाव प्रकाश के तरंग सिद्धांत का पालन करता है। क्या करती हैं? अन्योन्य क्रिया करती हैं, रिएक्शन करती हैं, ठीक है ना। प्रकाश की द्रव मैटर से अन्योन्य क्रिया करता है तो इससे उत्पन्न प्रभाव प्रकाश के कण स्वरूप का पालन करता है। जब द्रव से क्रिया करती है तो उत्पन्न जो प्रभाव प्रकाश का रहता है वो कण के रूप में काम करता है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत प्रकाश की द्वितीय प्रकृति की व्याख्या करने में सक्षम है। क्वांटम सिद्धांत जो आइंस्टीन ने दिया था, तो आइंस्टीन ने जो क्वांटम सिद्धांत दिया था वो इसकी व्याख्या करने में जो है सफल रहा। फोटोन की संरचना माध्य प्रकृति के निकटवर्ती आवृत्तियों की अनंत तरंगों के अध्यारोपण से होती है। अध्यारोपण से एक सीमित विस्तार का तरंग पैकेट्स, वेव पैकेट्स के रूप में फोटोन प्राप्त होता है। इस तरंग पैकेट का फोटोन में तरंग, वेव व कण, पार्टिकल स्वरूप दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका रहा ग्राफ। और अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाओं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं की जा सकती है तथा व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर नहीं किया जा सकती है, ठीक है ना। अतः प्रकाश कभी तरंग की तरह और कभी कण की तरह व्यवहार करता है। इसी ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति या डबल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। ये रहा इसका फॉर्मूला, लैम्डा बराबर एच अपॉन, लैम्डा बराबर हो गया एच अपॉन पी, जो पी कण का संवेग, पी बराबर एम भी पुटिंग कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है
अगर के गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला के बराबर 1/2 mv² लगा देंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h/रूट में 2mk। ठीक है ना, ये गतिज ऊर्जा की फॉर्म में भी एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो ये रहा प्रकाश का द्वितीय प्रकृति। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पोर्शन। किसी इलेक्ट्रॉन की चाल 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन से संबंधी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। जहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। v बराबर नोट कर लिया हमने 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड और द्रव्यमान हमने नोट कर लिया 9.1 10⁻³ किलोग्राम। तो हम द्विबगुली का जो तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला है वो लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें ज्ञात करना है तरंगदैर्घ्य। तो लैम्डा बराबर होता है h/mv। तो h की वैल्यू होती है, h प्लैंक नियतांक है, तो 6.67 10⁻³ अपॉन ये हो जाएगा m अपॉन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की वैल्यू लगा देंगे और इनटू v की वैल्यू लगा देंगे। द्रव्यमान की वैल्यू है 9.1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 3 × 10⁴ और इसे सॉल्व कर लिया। ये कैलकुलेशन करने पर हमारा आंसर आता है लैम्डा बराबर 2.4 10⁻⁸ मीटर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, तो तरंगदैर्घ्य की जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट लिखना है मीटर। ठीक है ना, पीछे मीटर लगा दिया है। इसके साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसी फोटोन की तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम है तथा ज्ञात कीजिए फोटोन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ऊर्जा प्रकाश की चाल, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा प्लैंक नियतांक दे रखा है 6.67 10⁻34 जूल सेकेंड। सॉल्व करते हैं तो हमें क्या निकालना है, प्रकाश की चाल निकालनी है, ऊर्जा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम फोटोन की आवृत्ति निकालने का प्रयास करेंगे। तो c बराबर फॉर्मूला होता है वो v लैम्डा, म्यू बराबर हो जाएगा c/लैम्डा। तो म्यू जहाँ पर इसकी आवृत्ति है तो c की वैल्यू लगा देंगे 3 × 10⁸ और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 800 और 10⁻⁻10 इसलिए लगाया है क्योंकि एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 होता है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हर्ट्ज में ये आवृत्ति आ जाएगी। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।